नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जियोग्राफी की दुनिया में स्वागत है। अभिनंदन है, वंदन है। आज हम लोग भारत की स्थिति और विस्तार पर कुछ चर्चा करेंगे, जो हमारे चैनल पे सेट 8 के रूप में जाएगा। तो आइए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, पूर्वी तटीय मैदान का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका दूसरा नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी। मैप में अगर हम लोग देखें तो ये पूर्वी तटीय भाग है, जिसे हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक मानचित्र को तैयार कौन करता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा डी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। यह भौगोलिक मानचित्र को तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सी, उत्तरी गोलार्ध। दोस्तों, अगर हम लोग ग्लोब को देखें तो ये हमारा 0 अंश की लाइन या भूमध्य रेखा है। इसके उत्तर में हम जाते हैं तो ये उत्तरी गोलार्ध होता है, और इसके दक्षिण में जाते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो भारत की अगर स्थिति की बात हम करते हैं तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए हम भारत की स्थिति को देखते हैं तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर आप अक्षांशीय विस्तार के अनुसार देखें तो उत्तरी गोलार्ध, और देशांतरी विस्तार के अनुसार देखें तो पूर्वी गोलार्ध। इसलिए भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भी स्थित है। तो अगर झारखंड की हम बात करते हैं तो झारखंड हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये आपका मैप में अगर हम लोग देखें तो ये झारखंड की स्थिति है। यहाँ पे ये पीला सा है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, हम लोग अगर इसका सुमेल देखते हैं तो कोयली ये सुमेलित है। नुमालीगढ़ ये भी सही है। मनाली यह भी ठीक है, लेकिन ये वाला जो है ये इसका सुमेल नहीं है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो दोस्तों, भारत में ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अगर उसकी हम बात करें तो हमारे भारत में 2 द्वीप समूह पाए जाते हैं। एक द्वीप समूह यहाँ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है यहाँ पर लक्षद्वीप समूह। तो दोस्तों, अगर भारत में ज्वालामुखी की बात करते हैं तो भारत में ज्वालामुखी इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। लेकिन
किस द्वीप पर पाया जाता है? क्वेश्चन में ये सवाल है। तो हम लोग देखें तो ये ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो दोस्तों, अगर हम लोग महासागर की बात करें तो भारत से मिलता जुलता एक ही महासागर है जिसका नाम है हिंद महासागर। लेकिन भारत को अगर हम देखें तो भारत 3 तरफ से जलों से घिरा हुआ है। पूरब की तरफ हम देखें तो पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में देखें तो अरब सागर और दक्षिण में देखें तो हिंद महासागर स्थित है। इसलिए हमारा भारतीय मुख्य भूभाग हिंद महासागर से मिलता है, या ये कह लें कि भारत हमारा हिंद महासागर की चोटी पे खड़ा है। तो इसका सही उत्तर होगा बी 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो दोस्तों, अभी हम लोग चर्चा किए मैप में कि भारत में 2 द्वीप समूह पाए जाते हैं। एक द्वीप समूह यहाँ पाया जाता है और दूसरा द्वीप समूह यहाँ पाया जाता है। यहाँ द्वीप समूह जो है वो अंडमान निकोबार है और यह लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, प्रवाल द्वीप की बात चल रही है तो हमारा प्रवाल द्वीप समूह की बात है, तो इसका सही उत्तर होगा डी लक्षद्वीप। जो मैप में हम देखें तो लक्षद्वीप यहाँ पर स्थित है, तो ये प्रवाल से निर्मित द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो दोस्तों, अगर हम देखें तो भारत का पश्चिमी छोर किस राज्य में है और भारत का पूर्वी छोर किस राज्य में है, ये हमारा सवाल है। तो इसको आइए जानते हैं। भारत के मैप में अगर हम लोग भारत का मैप देखें तो भारत का मैप का पूर्वी हिस्सा यहाँ है और पश्चिमी हिस्सा ये है। यहाँ से यहाँ की बात चल रही है, ये किस राज्य में स्थित है और ये किस राज्य में स्थित है, प्रश्न में ये पूछा जा रहा है। तो प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो दोस्तों, अगर मैप में हम देखें तो ये अरुणाचल प्रदेश है और यह गुजरात है। अगर हम भारत के सबसे पूर्वी छोर की हम बात करते हैं, पूर्वी स्थान की बात करते हैं, तो यहाँ पर स्थित जो लास्ट बिंदु है वह है किबिथु किबिथु, और यहाँ पर जो स्थित है इसको गुहार मोती के नाम से जानते हैं। तो ये किबिथु पूर्वी बिंदु है और गुहार मोती या गुहार मोता यह पश्चिमी बिंदु है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है। दोस्तों, भारत का पश्चिमी तट को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, मैप में अगर हम बात करें तो भारत का पश्चिमी तट ये है। इस तट को हम लोग किस नाम से जानते हैं?
इसका सही उत्तर है सी, कोकर तट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नंबर 1 है, असम की सीमा बंगाल तथा भूटान से मिली हुई है। दूसरा, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है। तीसरा, मिजोरम की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से मिली हुई है। तो इसमें अगर हम लोग देखें, मैप की हम बात करें तो मैप में असम की बात करें तो असम यहाँ पे है, यानी ये तीनों राज्य की बात हम करें तो तीनों राज्य यहीं पर स्थित है आसपास में। ये राज्य किससे सीमा बनाती हैं, यही पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी ये सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है डी, शिमला, उत्तर प्रदेश। ये मिलान सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु। उपर्युक्त राज्यों में से कौन से क्रमशः बृहत्तम और लघुत्तम है, यानी कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? बड़े से छोटे की ओर हमको चलना है, तो इसमें कौन सा उत्तर सही है? इसका सही उत्तर होगा ए, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है सी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? इसका सही उत्तर है बी, दक्कन का पठार का हिस्सा है। तो दोस्तों, अगर हम लोग देखें कि मेघालय किसका हिस्सा है या मेघालय का पठार किसका हिस्सा है, तो वह कहीं न कहीं दक्कन का पठार का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्य रूप से वनाच्छादित पर्वत भारत के निम्न क्षेत्रों में से किस एक की ताक्षणिक विशेषताएं हैं? तो इसका सही उत्तर है डी, उत्तर पश्चिम भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम लोग इसको ग्लोब पर देखें तो ये ग्लोब है और ये भूमध्य रेखा है और यह एन पोल है और यह एस पोल है। तो दोस्तों, हम लोग देखें भारत, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन जब हम एन पोल से दक्षिण पोल को मिला देते हैं तो भारत उत्तरी पूर्वी इसी गोलार्ध में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो इसका सही उत्तर है डी, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? इसका सही उत्तर है बी, पश्चिम बंगाल। दोस्तों थैंक यू। ये 20 क्वेश्चन का ये सीरीज था। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन करिए। अगर प्रश्न में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो उसे कमेंट के माध्यम से बताइए, जिससे हमारा हौसला बढ़े और अच्छे से अच्छे प्रश्नों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हों। जय हिंद, जय भारत।